गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आप लोग के 5 नंबर का मैथ बताने वाला हूँ जो 2025 के एग्ज़ाम में आने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा संभावना होता है कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अगर डिजिट मैच नहीं करेगा तो ये सेम पैटर्न के मैथ आएगा। तो चलिए पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। यदि किसी भिन्न के अंश और हर में एक जोड़ दिया जाए तो उसका बराबर कितना आता है? 4 आती है। उसके बराबर कितना हो जाता है? 4। और दूसरा में ये भी है कि अगर किसी अंश और हर में एक घटा दिया जाए तो उसमें कितना बराबर हो जाती है? 7। जैसे आप देख सकते हैं अंश और हर में अगर हम एक जोड़ दिया जाए तो कितना बराबर आ जाएगा? 4। और अंश और हर में अगर एक घटा दी जाए तो कितना बराबर हो जाएगा? 7। तो चलिए हम शुरू करते हैं, इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला कि हम अंश और हर को हम जानते हैं नहीं, तो क्या करेंगे? अंश को हम x में मान लेते हैं, ये x है, और हर को y। दोनों में क्या करना है? एक एक जोड़ देना है जो क्वेश्चन कह रही है। बराबर अगर दोनों को जोड़ते हैं तो कितना बराबर में आ जाता है? 4। इसका हर में 1 होता है। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो अगर हम इसको 1 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम इससे गुना करते हैं तो हमारा आ जाता है x + 1 बराबर, अब हम 4 को और y + 1 को हम अगर गुना करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के द्वारा तो हमारा आ जाता है 4y + 1। अब इसको हम क्या करेंगे? जो नंबर है वो नंबर तरफ 4, अब जो नंबर है वो नंबर तरफ जाएगी और जो अक्षर है वो अक्षर की तरफ जाएगी। तो देखिए x है तो x यहाँ पे आ गया, और ये है प्लस में, जो 4y जो है प्लस में है तो यहाँ पर माइनस में 4y हो जाएगी जब इस तरफ आएगी। तो ये 1 जो है प्लस में है और इस तरफ जाएगी 4 की तरफ, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि x - 4y बराबर, ये 4 में से 1 गया तो हमारा 3 आ गया। ये हमारा पहला समीकरण हुआ। इसका क्या निकालना है? सिर्फ समीकरण निकालना है। तो ये पहला हमारा समीकरण हुआ। अब ये जो पहला हमारा समीकरण है, अब हम दूसरा समीकरण निकालेंगे। तो किससे निकालेंगे? अब हम पहला समीकरण को सिरहन देते हैं। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन जो हमारा बोल रहा है कि x मतलब अंश और हर में अगर हम अंश और हर में क्या किया जाए? एक घटा दिया जाए। तो अंश नहीं जानते, हर भी नहीं जानते, तो xy मान लिए, जिसका बराबर कितना आ रहा है? 7। अब इसका एक हर है तो क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और फिर उसी के जैसा हम काम करेंगे। तो हम पहला को हम अगर करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 और ये पूरा से करते हैं x - 1 से, तो हमारा आता है x - 1 बराबर, अब हम 7 और y - 1 से करते हैं तो हमारा आ जाता है 7y - 7। अब हम फिर से उसी के जैसा करेंगे कि नंबर के नंबर तरफ भेजेंगे और जो वर्ड है वो वर्ड की तरफ भेजेंगे। तो क्या है कि x को हम ऐसे ही भेजेंगे, रहने देंगे, और 7y को हम इस तरफ लेकर आएंगे। तो ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा? इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये
अगर इधर आएगा तो 7y माइनस में हो जाएगा और बराबर के बराबर। और ये नंबर को हम जब 7 की तरफ भेज रहे हैं तो -7 यहाँ पहले से है, तो अब इस तरफ जाएगा तो पहले से माइनस में है, ये क्या है, पहले से ये माइनस में है तो इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस में। अब इसके आगे हम बढ़ेंगे तो देखेंगे कि x और -7y को हम ऐसे ही छोड़ दिए और 7 में से 1 घटा तो कितना बच गया हमारे पास 6, और ये दोनों में से बड़ा कौन है तो 7 है, तो इसका आगे वाला चिन्ह हम दे देंगे तो माइनस। ये दूसरा हमारा दूसरा समीकरण हो गया। ये क्या हो गया, दूसरा समीकरण। और हमको बोल रहा है क्वेश्चन में कि समीकरण निकालने के लिए जो हमने ऑलरेडी निकाल लिया। अगर आप चाहते हो कि x और y का वैल्यू अगर इसमें और दे दिया जाए कि x और y का वैल्यू निकालें, तो x और y के वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, जो पहला समीकरण है और ये जो दूसरा समीकरण है उसको एक जगह पे लाएंगे। पहले समीकरण हमारे पास क्या आया, पहले समीकरण हमारे पास आया है x -4y बराबर 3, ये हमारा पहला समीकरण है। और हमारा दूसरा समीकरण क्या है, x -7y बराबर -6। अब क्या करेंगे, इसको सिर्फ चिन्ह चेंज करेंगे, जो इसका जो चिन्ह है वो चेंज करेंगे। तो माइनस प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस। अब ये क्या करेंगे, हम चेंज कर दिए हैं तो ये x और ये x ख़त्म हो गया। अब बच गया हमारे पास 4 और ये 7y, 4y और 7y। तो 7y में से हम अगर 4y को घटाते हैं तो कितना होता है 3y। और जब 3y होता है बराबर ये आ गया। अब ये दोनों को अगर जोड़ेंगे, क्योंकि ऊपर भी प्लस में है यहाँ भी प्लस में है, तो हम क्या करेंगे 6 + 3 और दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा 9, ये हम 9 कर दिए। अब क्या करेंगे, हमको y का वैल्यू निकालना है, तो हम इस चीज़ को क्या करेंगे कि y को इधर ही छोड़ देंगे, जो वर्ड है वर्ड को इधर ही छोड़ देंगे और नंबर जो नंबर की तरफ भेज देंगे। तो क्या करेंगे, हम नंबर को नंबर की तरफ भेजने के लिए y को हम यहीं छोड़ते हैं और नंबर ये दोनों के कुछ नहीं है तो ये दोनों के बीच में गुना है। जब y जब गुना में है 3 तो उस तरफ जब जाएगा, जो 9 पहले 9 तरफ जब जाएगा तो ये क्या हो जाएगा भागा में। अब भागा में क्या आएगा, भागा में हमारा 3 आ जाएगा। अब क्या करेंगे y बराबर ये दोनों को काट देंगे तो 3 तिहाई 9, मतलब y बराबर कितना आ गया 3 आ गया। y बराबर जब 3 आ गया, अब तो ये तो हम समझ गए कि ये जो है एक y का वैल्यू, ये जो है अब y का वैल्यू निकल गया। अब हमको x का वैल्यू निकालना है, तो x को वैल्यू निकालने के लिए ये दोनों समीकरणों में से कोई एक समीकरण हम रख लेते हैं। तो हम चलिए शुरू पहला समीकरण हम रख लेते हैं, जिसका समीकरण क्या है x -4y बराबर 3, ये आ गया। ये पहला समीकरण रख लिए। अब क्या करते हैं, हम दूसरा समीकरण भी रख सकते थे। अब क्या करेंगे इसको कि x जो है x के x -4 के 4 और ये दोनों के बीच में कुछ नहीं तो गुना है, तो गुना हम दे दिए। और y का वैल्यू हम देखेंगे कि y का वैल्यू क्या है, तो y का वैल्यू है 3 हम दे दिए, बराबर में 3 आया, 3 लिख दिए। अब क्या करेंगे, x का x ऐसे छोड़ दिए, सॉरी x का x हम क्या करेंगे ऐसे छोड़ दिए, माइनस से माइनस ये दोनों को गुना करेंगे तो 4 का 4 4 12, ये 12 आ गया बराबर 3। अब देखना है कि
एक्स बराबर, हम एक्स को यहीं छोड़ देंगे और जो 12 है -12 उसको उधर लेके चल जाएंगे 3 की तरफ। तो ये पहले से है तो ये माइनस में है, तो इधर क्या हो जाएगा प्लस में, तो +12 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये दोनों के जोड़ देंगे, तो एक्स के एक से इधर छोड़ देंगे और ये दोनों के जोड़ने पर कितना आता है 15। कितना आता है 15। तो ये हमारा एक्स और वाई का वैल्यू भी निकल गया। अगर बोले जाए कि एक्स और वाई का वैल्यू निकाले तो एक्स और वाई का वैल्यू भी निकाल देंगे। प्लस में हम क्या करेंगे, इसका समीकरण निकला, ये जो है इसका समीकरण निकला, दोनों का समीकरण दोनों का क्या निकल गया, समीकरण निकल गया। दोनों का समीकरण निकल गया और y और x का वैल्यू भी निकल गया। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे कि हम किस तरह से बनाए हैं। तो आप भी इसको अगर एक बार में नहीं समझ में आए 2 बार 3 बार ऐसे करके देखिए और इसको समझने के प्रयास कीजिए। हालांकि ये सारे पैटर्न सेम ही रहेंगे वो जो क्वेश्चन आएंगे। धन्यवाद।